नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज। आज हम अपने इस द एडी शो में जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है वैक्सीनेशन। जी हां, आज के अपने इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि कोरोना काल में क्या है वैक्सीनेशन का हाल और वैक्सीनेशन को लेकर क्यों हो रही है टेंशन और क्यों इसकी कीमतों पर उठ रहे हैं सवाल। जीएसटी के दायरे में वैक्सीनेशन को लाना चाहिए या नहीं, इस पर भी करेंगे बात और साथ ही आपको बताएंगे कि पूरे देश भर में वैक्सीनेशन की क्राइसिस क्यों है और इस क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या है। और कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि डीआरडीओ की एक नई दवा आ गई है कोरोना के खिलाफ, जिसे रामबाण इलाज बताया जा रहा है। तो क्या इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या ये वैक्सीनेशन का विकल्प बन सकती है, इन सारे मुद्दों पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द एडी शो। ना गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह पहुंचाएंगे आप तक असली खबर सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में पोलियो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कितना सफलतापूर्वक चला और ये सफल भी रहा, क्योंकि इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग थी। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था जिसे राज्यों ने भी अपनाया और आज की तारीख में हम लगभग पूरी तरह से पोलियो मुक्त देश बन चुके हैं। तो क्या इसी तरह की कुछ प्रणाली, कोई कार्यक्रम या कोई रोल मॉडल या यूं कहें रोड मैप कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीनेशन दी जा रही है उसके लिए नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो आखिर कमी कहां रह जाएगी, हम इस पर भी करेंगे बात। दरअसल 1 मई से 18 साल से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन देने की शुरुआत की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल यानी नेशनल वैक्सीनेशन मॉडल बनाने को कहा था। लेकिन यहां पर तब केंद्र सरकार ने कुछ छूट दी और ये कहा कि जो कंपनियां हैं वो सीधे राज्यों को वैक्सीन बेच सकती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे सकती हैं। इसके बाद जो वैक्सीनेशन या यूं कहें वैक्सीन की जो कीमत है उस पर सवाल उठने शुरू हो गए और यहां पर यह कहा गया कि किस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट अपनी वैक्सीन को लेकर के केंद्र सरकार को कम कीमत पर वैक्सीन दे रहा है और राज्य की सरकारों को ज्यादा कीमत पर वैक्सीन दे रहा है। और वही बात जब ज्यादा मीडिया में हाईलाइट हुई तो फिर कीमतों को थोड़ा सा घटाया भी गया। जी हां, अगर हम भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक ने कहा है कि वो राज्यों को 400 रुपए प्रति वैक्सीन देगी। इसके पहले इसने कहा था कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में वैक्सीन देगी और वहीं निजी अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति खुराक कोवैक्सीन, जो इनकी वैक्सीन का नाम है, इस पर बेचा जाएगा। तो वहीं अगर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि राज्यों के लिए कोविशील्ड की कीमत 400 रुपए थी, बाद में इसे घटाकर 300 रुपए कर दिया गया। तो अब कीमत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल इसका जवाब सीधा है कि एक सेंट्रलाइज्ड स्कीम होनी चाहिए जिसके तहत कीमतों का निर्धारण होना चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की निःशुल्क सुविधा दे रही है, ये सही है। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई अपना वैक्सीन
लगवाने जा रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वही लोग जाते हैं जो अमीर होते हैं, समाज के हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास है या यूं कहें लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाकर के वैक्सीन लगवाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को कीमत तय कर देनी चाहिए और जिस भी कंपनी से वो वैक्सीन खरीद रहे हैं उनको बता दे कि आपको वैक्सीन इतनी मात्रा में देनी है और इतने रुपए में देनी है। निगोशिएशन जो भी उस कंपनी का और सरकार के बीच में हो, लेकिन वो सब पर लागू हो, वो सारी राज्य सरकारों पर लागू हो, केंद्र पर भी लागू हो। इस तरीके से वैक्सीनेशन की कीमतों को लेकर जो विवाद है उसका समाधान हो सकता है। वहीं दूसरी बात अब हम ये करें कि कई राज्यों ने कहा है कि हम फ्री में लगाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि कीमत से ही जुड़े मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधी बात यह समझनी होगी कि जो जीएसटी लगाई जा रही है केंद्र की तरफ से, सीजीएसटी, वो बहुत ज्यादा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है इससे राज्यों पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। तो केंद्र सरकार को थोड़ा दरिया दिली दिखानी चाहिए और किसी भी राज्य सरकार से जीएसटी जो वसूलती है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संकट का काल है और राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। हालांकि पैसा केंद्र सरकार के पास भी बहुत ज्यादा नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसका असर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आम लोगों पर भी बहुत पड़ा है, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन में जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, वैक्सीनेशन की कीमत एक समान होनी चाहिए, एक ही दर की होनी चाहिए, ये बात भी स्पष्ट हो गई। और तीसरी बात ये साफ हो गई कि जो गरीब तबके के लोगों के लिए सरकार के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल्स में जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है वो निःशुल्क ही होनी चाहिए। लेकिन अमीर तबके के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाई जा रही है उसके पैसे लिए जा सकते हैं, लेकिन वो जितना निर्धारित हुआ है उतना ही पैसा लिया जाए, उससे ज्यादा नहीं। और अब हम आपको ये बताते हैं कि वैक्सीन अभी तक हमारे देश में 3 है। पहली जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, और दूसरी जो भारत बायोटेक ने बनाई है, और तीसरी जो रूस ने भेजने वाला है स्पुतनिक। लेकिन फिलहाल स्पुतनिक अभी आई नहीं है, लोगों को लग नहीं रही है, उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ये आएगी। तो फिर केजरीवाल ने जो बात कही है कि क्या इसको केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने का काम जो है सिर्फ 2 ही कंपनियों को दे रही है, कुछ और कंपनियों को दिया जा सकता है, तो ये क्या सही है कि नहीं है? वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या सबके साथ शेयर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों को मिलकर के ये तय करना चाहिए। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है कि वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच में तू मैं हो रही है, वार पलटवार हो रहा है। तो यानी लोगों को वैक्सीनेशन देना है, ये आपकी प्राथमिकता है, तो मिलजुल कर काम कीजिए ना। फिर सियासी वैक्सीन एक दूसरे को देने में क्यों लगे हैं? और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप दोनों बाइट सुनिए, केजरीवाल क्या कह रहे हैं और संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सियासत किस तरह से हो रही है। आदमी पार्टी के जो नेता हैं और कुछ और नेता हैं, कांग्रेस, राहुल गांधी, वो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके वैक्सीन को लेकर, टीका को लेकर। उस पर कहीं न कहीं आज तथ्य रखने की आवश्यकता है। 3 विषयों को मैं स्पर्श करूंगा। आई विल बी टचिंग 3 पॉइंट्स। नंबर 1, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि अपने बच्चों को हिंदुस्तान ने टीका नहीं दिया और 6.5 करोड़ टीके जो हैं एक्सपोर्ट कर दिया, विदेशों को दे दिया, इस विषय पर जो हकीकत है मैं आज पटल पर रखूंगा। दूसरा विषय यहां बार बार पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग, आखिरकार ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दी जाए और बाकी सारी कंपनियों को कहा जाए कि वो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करें। इससे बहुत वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगा और सुविधा हो जाएगी। और अगर केजरीवाल जी के शब्दों में कहा जाए तो फॉर्मूला को डिक्लेयर कर देना चाहिए, उस पर भी मैं कहने वाला हूं। और तीसरा विषय, आम आदमी पार्टी के ये जो चिट्ठी खेल हो रहा है और जिस प्रकार का झूठ वो बोल रहे हैं वैक्सीन को लेकर, उस पर भी खुलासा करूं। कोविड को लेकर पूरे देश में जो हाहाकार मचा हुआ है, उसमें सबसे बड़ी गलती वैक्सीन को लेकर भारत सरकार के रवैये की रही है। कोविड का जो वर्तमान फेज चल रहा है, इसमें अगर मार्च के महीने में भारत सरकार ने यह डिसाइड कर लिया होता, केंद्र सरकार ने डिसाइड कर लिया होता
कि हम वैक्सीन विदेशों को बेचने की जगह अपने देश के लोगों को लगाएंगे, तो 6.5 करोड़ वैक्सीन अब तक हमारे देश के लोगों को और लग गई होती। ये 6.5 करोड़ लोग जिनको वैक्सीन लग गई होती, ये खुद भी सुरक्षित होते और दूसरों को भी कोरोना फैलाने से बचते। लेकिन अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगवाने की जगह भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय किया कि हम पाकिस्तान को भेज देंगे, अफगानिस्तान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, बांग्लादेश को भेज देंगे, श्रीलंका को भेज देंगे, ओमान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। यह सबसे बड़ी गलती हुई है भारत सरकार से। भारत सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि हमें विदेशों में नहीं भेजनी चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं उनके बीच में वैक्सीनेशन को लेकर के सियासत हो रही है। यह सच है कि राज्यों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और उसको उपलब्ध कराने का काम केंद्र का भी है तो खुद राज्यों का भी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में ये आदेश निकाला था कि राज्य सरकारों को अब अपने स्तर पर वैक्सीन की डील कर लेनी चाहिए और जो वैक्सीन खरीदी जाएगी वो सिर्फ केंद्र सरकार खरीदेगी। ये बात अगस्त 2020 में मोदी सरकार ने कही थी कि राज्यों को कुछ नहीं करना है, जो भी वैक्सीन खरीदना है वो केंद्र खरीदेगा और इसके बाद में केंद्र जो है राज्यों को वैक्सीन भेजेगा। लेकिन हुआ क्या, बाद में फिर ये पूरा मसला बदल गया और फिर ये हुआ कि जो ऑर्डर है वो केंद्र अपने हिस्से का कर चुकेगी और राज्य भी अपने स्तर पर जो है वैक्सीन डायरेक्ट उस कंपनी से खरीद सकते हैं। तो ये बाद में ये बदलाव हुआ। अब यहां पर जो है मोदी सरकार ने क्या किया कि सारी की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी। तो केंद्र सरकार भी इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब यूपी की बात कर लीजिए, यूपी की 75 जिले हैं, सबसे बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, कैसे 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं सबको जो है वैक्सीन लगाई जाए। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। और यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट का हाल देख लीजिए, जो उसके सीईओ हैं आदार पूनावाला, वो तो अपना लंदन चले गए हैं। भाग गए कहना तो गलत होगा, लेकिन चले गए हैं। हालांकि उसके पीछे भी सियासत है या क्या है, ये अपने आप में जांच का विषय है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं और वो धमकियां अलग अलग राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अधिकारी हैं, ये दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया है। तो ये धमकी के पीछे कौन है ये भी सामने आना चाहिए, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इस पूरे वैक्सीनेशन के मामले पर। तो वो सीरम इंस्टीट्यूट हाथ खड़े कर चुका है कि जुलाई से पहले बड़े ऑर्डर वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो वहीं भारत बायोटेक ने क्या कहा है कि उनकी प्रोडक्शन लिमिट भी है, जो है प्रोडक्शन क्षमता है वो लिमिट में है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अब भी क्या होगा, रास्ता क्या है? रास्ता यह है जो यूपी और कर्नाटक की सरकारों ने शुरू कर दिया, क्या कि ग्लोबल टेंडर निकालेंगे, विदेशी लोग आएंगे। तो अब आपको देखना होगा कि 160 करोड़ डोज का इंतजाम करना है और वैक्सीनेशन का जो वेस्टेज है, जो बर्बादी हो रही है, वो भी अपने आप में बड़ा मुद्दा है। उस बर्बादी को कैसे रोका जाए, उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है, इस पर भी बात नहीं हो रही है और न ही उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर के हमें बहुत सीरियस होने की जरूरत है। हमें का मतलब केंद्र और राज्य की सरकारों को। और नई वैक्सीनेशन की जो नीति है, जो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी, उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी कि 50% वैक्सीन भारत सरकार देगी और 50% वैक्सीन राज्य को दी जाएगी और पारदर्शी तरीके से मूल्य तय किया जाएगा। लेकिन जो इस नीति को बनाया गया वो कितना इम्प्लीमेंट हो पा रही है, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी देखना होगा कि बहुत सारे बीमारू राज्य हैं हमारे देश में, जो वैक्सीनेशन की कीमत में अगर जीएसटी लगाई गई तो वो उसको नहीं दे पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जीएसटी का तो लगाना ही नहीं चाहिए। और अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर वैक्सीनेशन जरूरी है, ये बात सच है, तो फिर पूरी एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था हो, केंद्र का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले और राज्यों की कितनी जनसंख्या है, सारे आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं। आधार की इतनी बड़ी स्कीम आप चलाते हैं, तो आप सबको पता है कि राजस्थान में 18 से
18 वर्ष से ऊपर वालों की जनसंख्या कितनी है और वहीं पर यूपी में कितनी है, ऐसे सारे राज्यों का जो डेटा है वो आपके पास उपलब्ध है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है वैक्सीन उनको उपलब्ध कराइए। फिर केंद्र सरकार जब ऐसा कर देगी तो राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य में आने वाले जितने भी जिले हैं और वहां पर रहने वाले जितने भी 18 साल के ऊपर के उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन समय से लगाए। इसके लिए एक टाइमलाइन बनानी चाहिए, एक समय निर्धारित कर देना चाहिए। तो अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताते हैं कि क्या जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, इन्होंने एक दवा बनाई है और उस दवा का जो नाम है वो है 2DG यानी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज और इसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। रामबाण दवा इसे बताया जा रहा है। तो क्या ये वैक्सीनेशन की जगह ले लेगी? और ये भी बहुत जरूरी बात है क्योंकि लगातार मेडिकल साइंस में कोरोना को लेकर रिसर्च हो रही है, लगातार कोरोना के वायरस को हराने के प्रयास चल रहे हैं और इस दावे की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो रिकवरी रेट बढ़ा देता है। इसको जो है इमरजेंसी यूज की परमिशन दे दी गई है। पाउडर के रूप में ये एक आता है दवा और इसे पानी में घोलकर पिया जा सकता है। ऑक्सीजन की कमी के चलते जो गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं मरीज, उनको ये दवा दी जाती है, उनके लिए बेहद कारगर साबित होती है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये दवा भी वैक्सीनेशन से कम नहीं है। तो सरकार को इस दवा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करानी चाहिए। तो द एडी शो में आज बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।